हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान कर देता है, हमारे जीवन को आनंदता प्रदान कर देता है। आप कितने विश्वास के साथ आप कितने भरोसे के साथ आप कितनी दृढ़ता के साथ शिव कथा का लाभ ले रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए, जिस लंका के राजा रावण से देवता भी कांपते थे, जिस लंका के राजा रावण से गंधर्व, अप्सराएं, देवता सब थर थर कांपते थे, वो लंका का राजा रावण अगर किसी से भय खाता था, वो लंका का राजा रावण अगर किसी से डरता था, भय खाता था, तो वो केवल एक देवाधिदेव महादेव थे, केवल एक शिव थे, भगवान शंकर। क्यों? क्योंकि लंका के राजा रावण को ये मालूम था, लंका के राजा रावण के स्मरण में यह था कि देवता केवल पल्ला झाड़ कर देते हैं। लंका के राजा रावण को ये स्मरण में था कि देवता पल्ला झाड़ कर देते हैं, पर रावण को ये मालूम था कि केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो पल्ला झाड़ के नहीं, छप्पर फाड़ कर देते हैं। छप्पर और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जानी, भोले मेरे भटक शंभू मेरे भटक। लंका का राजा रावण भी जानता था, लंका का राजा रावण भी ये जानता था कि यदि कोई शीघ्र प्रसन्न हो सकता है, कोई शीघ्र वर दे सकता है, कोई शीघ्र अगर प्रसन्नता धारण कर सकता है, तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही हैं जो सब कुछ दे सकते, सब कुछ। आप लोग लाखों की संख्या में आए हो, पूरे रोडों पर ट्रैफिक जाम पड़ा हुआ है, जितने लोग अंदर बैठे हैं इससे ज़्यादा बाहर बैठे हैं, और बाहर से ज़्यादा लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। गर्मी भी बहुत है। अब इतनी दूर अगर आप लोग आए हैं तो दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा का रसपान करना और बाबा से झोली पसार कर अपने मन की बात कहना, तो बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर भेज देगा, शिव कृपा कर कर भेज देगा। रावण की चित्तवृत्ति में, रावण के स्मरण में ये बात है। ब्रह्मा जी को राजी करना है तो बहुत
घोर तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, बहुत तपस्या करना पड़ेगा। भगवान विष्णु का तप करना है, भगवान विष्णु को अगर प्रसन्न करना है तो बहुत तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, तपस्या करना पड़ेगी। पर भगवान शंकर के लिए बहुत ज़्यादा तप करने की, भगवान शंकर के लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करने की, भगवान शंकर के लिए घोर तप की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो एक लोटा जल जब दिल से आप समर्पित करेंगे तो भगवान शंकर उसको स्वीकार करेंगे, भगवान शंकर उसको स्वीकारेंगे। बस शिव जी को चढ़ाने के लिए तुम कुछ लेकर जाओ ना जाओ, पर अपना हृदय शिव के प्रति लेकर जरूर जाओ, भगवान शंकर के प्रति लेकर जरूर जाओ। जब शिव जी का विवाह हुआ, हिमालय राज्य के यहाँ बारात शंकर भगवान की पहुंची, खूब सज धज कर। और बारात भगवान शिव की जब चली, दुनिया की पहली बारात थी, दुनिया की पहली बारात। दुनिया वालों की बारात घर से चालू होती है, होटल से चालू होती है, धर्मशाला से चालू होती है, पर भगवान शंकर की दुनिया की पहली बारात थी जो शमशान से चालू हुई थी और हिमालय राज के दरवाजे तक पहुंची। और कितना एक मुहूर्त निकल गया, 2 मुहूर्त निकल गए, 3 मुहूर्त निकल गए, शिव जी की बारात नहीं पहुंची। मुहूर्त पर मुहूर्त निकलते गए और भगवान शंकर की बारात नहीं पहुंची। खूब मुहूर्त निकले। शंकर भगवान से पूछा कि इतने मुहूर्त निकल गए, हिमालय राज तैयारी कर कर बैठे हुए हैं और आप बारात लेकर नहीं जा रहे हो, आप बारात नहीं ले जा रहे। शिव जी कहते हैं अभी मेरी भस्म तैयार नहीं। सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत एक नियम है, आप यदि कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, भरा हुआ कलश कोई लेकर दिख गया तो शुभ होता है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाए, वहाँ से निकल कर जा रहे हो तो शुभ होता है। और यहाँ तक भगवान शंकर बारात लेकर जा रहे हैं और सामने से अर्थी निकलती हुई दिखी तो शिव जी की बारात आगे बढ़ी। शिव महापुराण की कथा कहती है आप कोई शुभ कार्य के लिए जा रहे हो, कोई अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो और सामने से मान लो कोई अर्थी भी नजर आ जाती है तो समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सफल हो जाएगा, तुम्हारा कार्य श्रेष्ठ होगा।